क्या आपको पुरानी दूरदर्शन के कैरेक्टर्स याद हैं जिन्हें आप उस समय दूसरे कामकाज छोड़कर देखा करते थे, जो दर्शकों पहले हो सकते हैं? उन दिनों टेलीविजन 24 घंटे उपलब्ध नहीं था। हम अपने पसंदीदा टीवी धारावाहिकों को देखने के लिए पूरे दिन इंतजार करते थे। दूरदर्शन एकमात्र ऐसा चैनल था, और वो भी रिमोट कंट्रोल लिविंग रूम का हिस्सा नहीं था। हालांकि इसके शो और किरदार 90 के दशक वाली पीढ़ी के लोगों को अभी भी मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उन दिनों कोई विकल्प नहीं था, केवल एक टेलीविजन चैनल, दूरदर्शन और प्रोग्राम्स का एक स्टैंडर्ड सेट, और उन प्रोग्राम्स का कंटेंट और वो क्वालिटी आज हमारे पास मौजूद सैकड़ों चैनलों से बेहतर भी। आज मैं दूरदर्शन के कुछ सबसे फेमस कैरेक्टर का एक रीप्ले आपको देना चाहती हूँ, जो अभी भी हमारी यादों के गलियारों में कैद हो चुका है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल लेमन जूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। आप दोनों की युगल छवि मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए। राम, रामायण, अरुण गोविल, सबने सुना होगा ये ना। अपनी आंखें बंद करें और राम की कल्पना करने की कोशिश करें। आप निश्चित रूप से अरुण गोविल की ही राम के रूप में कल्पना करेंगे। ये अरुण गोविल की लोकप्रियता का स्तर है जिन्होंने इस किरदार को निभाया था। साल 1987-88 में टेलीकास्ट होने वाले इस धारावाहिक रामायण के लेखक और निर्देशक रामानंद सागर थे। तो योग मार्ग पे चलते चलते मन भटक तो सकता है। भटक क्यों नहीं सकता? अवश्य भटक सकता है। दूसरा, कृष्ण, जो महाभारत में थे, नीतीश भारद्वाज। साल 1988 से 1990 तक चले B.R. चोपड़ा के धारावाहिक महाभारत में कृष्ण की भूमिका अदा करने वाले नीतीश भारद्वाज को इस किरदार ने इतनी लोकप्रियता दिलाई कि धारावाहिक के बाद साल 1991 में धनबाद से भाजपा ने नीतीश को टिकट दे डाला। मैं वो खाता हूँ, ये गाजर दिमाग से बिल्कुल दुरुस्त रहता है। You really are a genius. Shut up, kidding. तीसरा, करमचंद पंकज कपूर। साल 1985 में टेलीकास्ट होने वाला धारावाहिक करमचंद भारत का पहला जासूसी टीवी सीरियल था। पंकज कपूर ने जासूस करमचंद की भूमिका निभाई थी। उस समय ये धारावाहिक काफी हिट हुआ और कई लोगों का निकनेम करमचंद पड़ गया। इस बात से आप खुद इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। शक्तिमान। चौथा, शक्तिमान मुकेश खन्ना। साल 1997 में टेलीकास्ट होने वाले इस धारावाहिक में अभिनेता मुकेश खन्ना ने दोहरी भूमिका निभाई थी। जहां एक और मुकेश खन्ना सुपर हीरो शक्तिमान के रूप में नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर वो पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, जो कि एक अखबार के लिए फोटोग्राफर होते थे, का किरदार अदा कर लोगों को खूब गुदगुदाया था। ये सीरियल दूरदर्शन चैनल पर भारतीय बच्चों के बीच सबसे लोकप्रिय और सबसे लंबे समय तक चलने वाला टीवी सीरियल था। Abhimanyu Rai. You can call me Abhi. And this is Peter. राजकुमार कपूर के निर्देशन में बना शाहरुख खान अभिनीत फौजी साल 1989 के सबसे सुपरहिट सीरियल में से एक था। फौजी में अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत शाहरुख खान रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। शाहरुख खान द्वारा निभाए गए कैरेक्टर ने शानदार लेखन, शूटिंग और क्रिएटर्स की टीम की शार्प एडिटिंग के कारण गजब की लोकप्रियता हासिल की। लेफ्टिनेंट कर्नल संजय बनर्जी के कारनामों पर आधारित था। छठा, व्योमकेश बख्शी, रजत कपूर। बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित धारावाहिक व्योमकेश बख्शी में अभिनेता रजत कपूर ने बख्शी की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। अजीत ने के रैना और सत्यवती का किरदार सुकन्या कुलकर्णी ने निभाया था, जो इस किरदार को निभाने वाली पहली अभिनेत्री थी। आपको याद ही होगा
कि इस सीरीज के कुल 33 एपिसोड थे। 7वां, शांति, मंदिरा बेदी। साल 1994 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाला सीरियल शांति एक औरत की कहानी इंडियन टेलीविजन का पहला डेली सॉप था। अभिनेत्री मंदिरा बेदी ने इस धारावाहिक में मुख्य भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि बाद में इस सीरियल को टीवी चैनल स्टार प्लस पर भी टेलीकास्ट किया गया था। 8वां, कल्याणी यानी कि उड़ान, कविता चौधरी। साल 1989 से 1991 तक टेलीकास्ट होने वाला ये सीरियल उड़ान एक आईपीएस अधिकारी बनने की इच्छुक महिला के संघर्ष पर आधारित था। ये महिला सशक्तिकरण पर संभवतः पहला भारतीय टेलीविजन शो था। ये धारावाहिक कविता चौधरी की बड़ी बहन कंचन चौधरी की सच्ची प्रेम कहानी से प्रेरित है, जो कि कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी। कविता चौधरी के निर्देशन और प्रदर्शन को मीडिया और जनता ने सराहा और खूब पसंद भी किया। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि शेखर कपूर ने भी इस सीरियल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जसपाल भट्टी, जो कि फ्लॉप शो एक भारतीय टेलीविजन सिटकॉम था जो पहली बार 1989 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। इस शो को व्याख्याकार हास्य कलाकार जसपाल भट्टी ने लिखा और निर्देशित किया था, जिन्होंने खुद इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई थी। उनकी पत्नी सविता भट्टी ने शो को प्रोड्यूस किया और उनकी पत्नी के रूप में सभी एपिसोड में अभिनय भी किया। सिटकॉम इस समय भारत में आम आदमी के सामने आने वाली सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं पर एक व्याख्या था। हालांकि ये शो केवल 10 एपिसोड का ही था, लेकिन उसके बावजूद इसके काफी लोकप्रिय था। 10, क्रूर सिंह, अखिलेंद्र मिश्रा। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास पर आधारित धारावाहिक चंद्रकांत पहली बार साल 1994 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था। ये 2 साल तक चला और चंद्रकांता, वीरेंद्र सिंह, क्रूर सिंह उर्फ याकू, बद्रीनाथ लोकप्रिय किरदार बन गए। 11, समीर दीवान, शेखर सुमन। साल 1993 में प्रसारित होने वाले इस कॉमेडी सीरियल को शेखर सुमन के शानदार अभिनय के लिए लोग आज भी याद करते हैं। 12वां, श्रीनिवास वागले यानी कि अंजन श्रीवास्तव। धारावाहिक वागले की दुनिया में अंजन श्रीवास्तव एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स क्लर्क की नौकरी करते नजर आए थे और भारती आचरेकर ने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई थी। इस सीरियल ने दोनों ने शानदार अभिनय किया था। साल 1988 से 1990 तक टेलीकास्ट होने वाला यह सीरियल काफी हिट रहा और अंजन श्रीवास्तव एक घरेलू नाम बन गया। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और दिलचस्प और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहें।